हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मौलिक भौतिक राशियों की संख्या है। ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो हम जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा 7। 7 होती है। अब जान लीजिए कौन कौन सी होती है। लंबाई होती है, ठीक। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को मास कहते हैं इंग्लिश में। समय होता है, टाइम। 3 हो गए। विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा होती है। टेम्परेचर होता है, जिसको हम ताप कहते हैं इंग्लिश में। टेम्परेचर होता है। और होता है जो तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7 नंबर में होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक। अब दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर यहीं से हम देखें कि इसका बीमा क्या होती है, तो न्यूटन की बीमा होती है एम एल टी-2 ओ किलोग्राम की होती है एम स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बीमा आएगी M-1 L3 T-2। ओके। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हमें जानना हो कि मात्रक कैसे आया जी का, तो सुनो। F बराबर होता है जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर। अगर इसके इसमें गुणा कर देंगे, ठीक। एफ आर स्क्वायर अपान M1 M2 बराबर जी, तो निकाल लीजिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक। गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, प्रकृति में पाया जाने वाला बल होता है, ठीक। ठीक है। वो जो गुरुत्वाकर्षण होता है माध्यम पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात, गुरुत्वाकर्षण बल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र बल होता है, सेंटर फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षणात्मक होता है, मतलब अपने ओर अट्रैक्टिव करता है, अट्रैक्ट करता है गुरुत्वाकर्षण बल। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, F बराबर 1/r स्क्वायर, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ठीक। अब यहाँ से अगर हमको जानना हो तो जी का मान कितना होता है, तो जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये होता है जी का मान, वैल्यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन एक अदिश गुणन का उदाहरण नहीं है। मतलब कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश है। तो हम जानते हैं कि इसका सी ऑप्शन राइट होगा। त्वरण, त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, ये सब सदिश होती हैं। अब सुनो, कार्य, शक्ति, चुंबकीय फ्लक्स, ऊर्जाएं सभी प्रकार की, ये सब अदिश होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंडरवार्ड समीकरण में ए की बीमा क्या होती है। हम जानते हैं कि वंडरवार्ड समीकरण में पी की बीमा ए अपान बी की बीमा के बराबर होती है। पी की बीमा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की बीमा के बराबर होती है। अब इसे यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पी वी स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होगा, पी वी अपान ए स्क्वायर। गलत बोल दिए, सुनो। यहाँ से हम लिख सकते हैं पी वी स्क्वायर इक्वल टू ए, तो पी होता है फोर्स, पी बराबर होता है पी इक्वल टू होता है प्रेशर, पी बराबर होता है एफ अपान ए, ठीक। एफ अपान ए इंटू
वी होता है वॉल्यूम, आयतन, इसका होता है मीटर, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे फोर्स। अब सुनो, फोर्स की विमा होती है ML_T-2 इंटू वॉल्यूम की विमा हो जाएगी L6 स्क्वायर लगा हुआ इसलिए, और L स्क्वायर हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो विमा आ जाएगी ML5T-2, ये ए की विमा हो जाएगी। अगर यहीं बी की विमा पूछ ली जाए तो, अगर बी की विमा यही पूछ ली जाए तो हम जानते हैं कि बी की विमा जो होती है V बराबर बी हो जाएगा। तो V होता है वॉल्यूम, तो L³ हो जाएगा बराबर बी की विमा हो गई। अब सुनो, ए की विमा होती है ML5T-2, ए की विमा होती है वंडरबार समीकरण में। अगर बी की विमा की बात की जाए तो M0L3T-T0, ये होती है बी की विमा। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा E है, तो उसका संवेग निम्न में कौन होगा। तो हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे कनेटिक एनर्जी जो दी गई है, कनेटिक एनर्जी E के बराबर दी गई है। सबसे नंबर 1 बात ये होता है 1/2 mv²। ठीक, P बराबर हम जानते हैं कि mv² होता है, P बराबर हम जानते हैं कि mv होता है, स्क्वायर नहीं होता। अगर v का मान निकालेंगे यहाँ से तो P/m निकल आएगा। अब सुनो, के बराबर अभी हमने निकाला था, के बराबर 1/2 mv²। ठीक, अभी हमने P बराबर निकाला है, P बराबर होता है mv होता है, P बराबर mv होता है। ठीक, तो हम यहाँ से 1/2 m इंटू, अगर हम यहाँ से v² बराबर निकालेंगे तो P²/m आ जाएगा, m², एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा P²/2m के बराबर। ठीक, इसके इसमें गुणा कर देंगे, 2km = P² आ जाएगा। ये अंडर रूट हटाएंगे तो इधर के अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया गया, पहले ही बताया थे, के बराबर E दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2em, तो इसका राइट आंसर होगा, देखो सी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, किसी निश्चित वेग से प्रक्षेपित वस्तु वापस प्रक्षेपण बिंदु पर आती है तो उसका वेग, ए ऑप्शन घटेगा, बी ऑप्शन बढ़ेगा, सी ऑप्शन अपवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन दोगुना हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अपवर्तित रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया अगला क्वेश्चन, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव की नहीं होता, यहाँ पे ताप में वृद्धि से होगा, काटो, यहाँ पे लिखो में, ताप में वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, मित्रों घट जाता है। ताप में वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, T = होता है F/L। ठीक, ताप बढ़ाएंगे अगर तो घट जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, अगर ताप घटाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अब सुनो, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, T = F/L होता है। ठीक, यही मात्रक स्प्रिंग नियतांक का भी होता है। ठीक, यही मात्रक बल नियतांक का भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा मात्रक। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो अब आगे इसमें दिया गया है, किसी गोले का पृष्ठ घनत्व रो है, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। दिया गया है L/R की विमा डॉट के विमा के बराबर है, तो हम जानते हैं कि सुनो,
हम जानते हैं कि L/R की विमा, ठीक, √LC की विमा, ठीक, RC की विमा, ये सारी टाइम की बीमा के समान होती हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए ऑप्शन, समय मतलब। चलो आगे चलते हैं। दिया गया है दो ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण तब हो सकता है जब, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, उनकी आवृत्ति समान हो, बाकी सब गलत हैं। अब सुनो, दिया गया है कि मनुष्य की क्षमता सीमा होती है, तो हम जानते हैं, सुनो, मनुष्य की सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। अब इसमें राइट आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। ए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है, ए ऑप्शन। अगर इसमें ताप प्रवणता, ठीक, टेम्परेचर ग्रेडियंट का ऐसा ही मात्रक होता है, डेल्टा थीटा पान डेल्टा एक्स होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा केल्विन, ये हो जाएगा मीटर, केल्विन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, केल्विन प्रति मीटर। देख लीजिए आप लोग, ये देखो। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। खगोलीय दूरी मापी जाती है, तो जी हाँ दोस्तों, खगोलीय दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, खगोलीय दूरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष जो होता है अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। देखो निकट में कितने, 3 हैं। जितनी ज़्यादा संख्याएं होंगी, जैसे निकट में 3 संख्याएं हैं, तो उत्तल अवतल में देखो किसमें ज़्यादा है, अवतल में ज़्यादा है, तो अवतल हो जाएगा। इसलिए आप सुनो, दूर दृष्टि दोष अगर दिया जाए, दूर में कितनी, 2 हैं। अगर अवतल उत्तल में अगर इसमें और इसमें कंपेरिजन करें तो इसमें कम है, इसमें कम है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 50 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब दूरी का मान होगा। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होती है, ठीक, और यू भी माइनस होता है, ठीक। अब सुनो, दर्पण का सूत्र क्या होता है। पहले 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है सूत्र, जिसमें से f दिया गया है हमारा, जिसमें f कितना दिया गया है, f दिया गया है -10, ठीक, और u दिया गया है -50, ठीक। 1/f का मान कितना है, अभी बताए थे, f का मान -10 है, तो u का मान -50 है, प्लस v, तो यहाँ से हम v बराबर निकालेंगे, 1/v इक्वल टू 50, 1/v इक्वल टू 50 -10, तो यहाँ से पूरा आंसर निकलेगा हमारा, तो हल करेंगे तो, सॉल्व करेंगे तो f बराबर -12.5, राइट आंसर होगा बी होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण घूम जाती है। अगर हम समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण से घुमाएंगे तो परिवर्तित किरण जस्ट दुगुना से घूमती है, 2t से घूम जाएगी, 2 × 30 तो 60 अंश, 60 से घूम जाएगी। अगर यहाँ, अब सुनो, अगर इसी में पूरी लाइन सुन लो पहले, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे,
अगर इसको हम स्थिर रखें आपतित किरण को, ठीक, समतल दर्पण को तीसरा कोण से घुमा दें तो परिवर्तित किरण जस्ट 2 घूमती है, ये बात याद रखना। अब अगर इस तरह एक क्वेश्चन और बनता है, समतल दर्पण को स्थिर रखें तो परिवर्तित किरण उतनी ही से घूमती है जितना थीटा दिया गया होगा। जैसे ही समतल दर्पण को स्थिर रखते हुए आपतित किरण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण भी थीटा डिग्री से ही घूमती है। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लोहा होता है तो हम जानते हैं कि लोहा लौह चुंबकीय क्यों होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, यदि किसी बल्ब पर 110 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है तो प्रतिरोध होगा। हम जानते हैं कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, पहले प्रतिरोध का सूत्र आप लोग जान लीजिए। ठीक, R बराबर होता है V²/P। R बराबर होगा प्रतिरोध, R बराबर होगा V²/P। देखो ठीक है, तो यहाँ पे V कितना दिया गया 110, 110 इंटू 110, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इसका 121 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब सुनो, वाट बराबर होता है P बराबर होता है W/T, P बराबर होता है W/T। ठीक, इसको हम वाट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं, वाट भी कहते हैं, ये हमारा वाट है। तो अब सुनो, P बराबर वाट आ गया। ठीक ठीक ठीक, सुनते रहो बस से। चलो ठीक है, सुनो ना, P बराबर इतना जानो, P बराबर IV होता है, I/V होता है, इतना जानो। अब कैसे आया अगर ये जानना है ना तो सुनो फिर पूरी कहानी लंबी है। ठीक, P = W/T होता है तो W बराबर क्या होता है, अब ये जानो पहले। W बराबर V इंटू क्यू होता है। ठीक, W बराबर, अब V बराबर हम अगर पता कर लें, V बराबर होता है W/Q, V बराबर W/Q, तो W बराबर निकालेंगे VQ। ठीक, अब यहाँ पर रख देंगे P बराबर VQ/T। अब Q बराबर हम जानते हैं कि IT होता है। ठीक, Q बराबर IT। ठीक, तो I/T, यहाँ क्या था बताओ, यहाँ V था और यहाँ T था, T से T कैंसिल हो जाएगा तो IV आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और इसके बहुत सारे बनते हैं यार। अब तो सुनो, P बराबर IV हो गया, I P बराबर गलत कर दिए यार, P बराबर I इंटू V। ठीक, I बराबर जानते हो क्या होता है, P बराबर जानते हो क्या होता है, अभी बताए थे। I बराबर निकलेगा हमारा V/IR होता है, V/IR। ठीक, तो I बराबर निकाल लेंगे, V/R होता है, V²/R हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा V²/R हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो यहाँ से वोल्ट² ओम एक और सूत्र बन सकता है। अब यहाँ से एक सूत्र और बनेगा, बना तो लोगे यार, V/IR लिख दो, आई R से R कैंसिल हो जाएगा, अगला सूत्र बन जाएगा। चलो आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 10 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, प्राप्त होता है, एक ही बात है। अब सुनो, न्यूनतम प्रतिरोध जब प्राप्त होगा जब न्यूनतम प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी प्राप्त होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/R श्रेणी क्रम में, आ जा यार, कहाँ चले गया, 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक, 1/R N/R होगा न्यूनतम जब प्राप्त करेंगे तो हमारा कितनी संख्या है, 3 दी गई है,
3 ओम देंगे तो 3 1/r इक्वल टू 3/10। ठीक, 3/10 का आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन ये वाला। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अब सुनो पहले नाभिक के बारे में। नाभिक में परमाणु, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हीं को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, इन्हीं को न्यूट्रॉन कहते हैं। आ जाओ। ठीक, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर परमाणु बनता है, परमाणु भार बनता है, जानते हो। अब परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन से बनता है जेड, परमाणु क्रमांक बनता है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाए, एयरफोर्स में आया था की बार, कहा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है n बराबर a माइनस जेड। ये न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी इससे, a माइनस जेड। ठीक, अब सुनो इसका आंसर देख लीजिए। किसी परमाणु का नाभिक होता है तो बना होता है प्रोटॉन से तथा न्यूट्रॉन से, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगर फ्रेंड यहाँ तक आए हो तो बताओ कि कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगा है तो आगे भी इसी तरह की सीरीज हम चलाएं। जय हिंद फ्रेंड्स।